Hi students, as we have already completed chapter 1 of business studies management, now we are going to start with our chapter 2 and chapter 1 का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आपको कर दूंगी। और अब हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले तो आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके बाद देखिए हेनरी फियोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये दो आपके साइंटिस्ट हैं जिनके प्रिंसिपल्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल्स है दैट आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड वो हम 14 के 14 प्रिंसिपल्स एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स एज वेल एज टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर की मैं ये चैप्टर में आपको कवर करवाऊंगी। देखिए, एक है हेनरी फियोल। हेनरी फियोल हेनरी फियोल के हम 14 के 14 प्रिंसिपल्स करेंगे मैनेजमेंट के, और दूसरा है एफ.डब्ल्यू. टेलर। और इन दो साइंटिस्ट के आपको मैं प्रिंसिपल्स इस चैप्टर में कवर करवाऊंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। पहले तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब चैप्टर 2 इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस, दे आर द जनरल गाइडलाइंस। और ये किसको गाइड करते हैं? मैनेजर्स को गाइड करते हैं ये प्रिंसिपल्स, हाउ टू मेक अ डिसीजन एंड हाउ टू बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ रहे हो? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर को गाइड करती हैं हाउ टू बिहेव, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है और डिसीजन कैसे लेना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। समझ रहे हो? दे आर द जनरल गाइडलाइंस व्हिच गाइड द मैनेजर्स हाउ टू बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू टेक डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये होते हैं जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखिए फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं इफ देयर इज चेंज इन द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम बेसिकली फीचर्स डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। जब आपके फीचर्स आपको समझ आ जाएंगे उसके बाद हम हेनरी फियोल के 14 के 14 प्रिंसिपल्स स्टार्ट करेंगे। जो पहला फीचर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल है, वो परवेसिव है, वो यूनिवर्सल इन नेचर है। दैट मीन्स वो हर ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्लियर? सो इट्स नेचर इज यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह पे ये एप्लीकेबल है ये प्रिंसिपल्स, जहां मर्जी अप्लाई कर लो। अगला देखिए जनरल गाइडलाइंस। हमने डेफिनेशन किया, ये एक जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को गाइड करता है हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू मेक अ डिसीजन। कैसे? जो मैनेजर को गाइड करता है कि बिहेव कैसे करना है और डिसीजन कैसे लेना है। क्लियर? अगला देखिए बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस। कहते हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जैसे ओवरनाइट तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने नहीं। अगर एक मैनेजर ने अगर कुछ मैनेजर्स ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए हैं तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बने हैं, कुछ प्रैक्टिसेस के बेसिस पे बने हैं, ये ओवरनाइट तो बने नहीं। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसी की पर्सनल फीलिंग्स तो है ही नहीं है। दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दे आर नॉट द पर्सनल फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन कि मेरे कुछ फील आया मेरे को कि हाँ ये चीज अच्छी है तो मैंने ये बना दिया। नहीं, ओवरनाइट नहीं बने, ये प्रॉपर डीप एक्सपेरिमेंट से, प्रॉपर प्रैक्टिसेस से बने। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक आपका प्रिंसिपल है हेनरी फियोल का, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आप एग्जाम्पल जरूर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल उसका मन किया उसने बना दिया, ऐसी बात नहीं है। ये प्रिंसिपल का नाम अंडरस्टैंड करिए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। दैट मीन्स दैट उसने काम डिवाइड करके देखा अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। जब उसने काम डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, तब क्या हुआ? काम बहुत एफिशिएंटली हो गया। उसने देखा कि अगर मैं काम को डिवाइड करता हूं एफिशिएंटली, अगर काम को डिवाइड करता हूं इनटू दैट पोर्शंस जिनका उस काम में इंटरेस्ट है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, काम कम टाइम में हो रहा है, रिसोर्सेज तो वेस्ट ही बहुत कम हो रहे हैं। तो उसने सोचा कि अब मैं कंपनी में काम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि हर पर्सन को जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है उसको वो ही जॉब दी जाए। तो जब उसने डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल अप्लाई किया, देन प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। ठीक है? तो ये प्रिंसिपल किसका एग्जाम्पल दोगे?
based on experiments and practices. Management principles are completely based on experiments and practices. They are not the personal feeling of any person. They are not built overnight. For example, the principle of division of work, right? अगला देखिए फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है चेंजेबल. फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? वो कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसी बात नहीं है कि अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कंपनी में अप्लाई करते हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. कहते हैं अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप एक बार कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू चेंज इन आउटसाइड एनवायरनमेंट. ठीक है. और अगर आपके एम्प्लॉयज चाहते हैं तो आप उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो. दैट्स इट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज फ्लेक्सिबल इनफ. इट कैन बी चेंज्ड according to the change in outside environment, or it can be changed if the managers of the company allow so. फॉर एग्जाम्पल जरूर लिख के आएंगे. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. अच्छा, सेंट्रलाइजेशन होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है. पहले तो ये आप समझो. ये जो प्रिंसिपल है ये हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल्स में आता है. कितने प्रिंसिपल हैं हेनरी फियोल के? टोटल 14. एक प्रिंसिपल है हेनरी फियोल का, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इसका एग्जांपल क्या है फ्लेक्सिबिलिटी फीचर का? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन सेंटर में एक बंदा है, उसके पास ही सारी पावर है. समझ रहे हो? जैसे जब भी पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन सेंटर में एक पर्सन है, वो सेंटर वाला पर्सन हमारा टॉप लेवल मैनेजर है, उसके पास ही सारी पावर है. इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. अब एक कंपनी ओपन की, उस कंपनी में हेनरी फियोल का एक प्रिंसिपल दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन लगा दिया. चलिए, उस कंपनी में बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एप्लीकेबल है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर ही सारे डिसीजंस लेगा, सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी पावर इज विद द टॉप लेवल मैनेजर. बट अगर लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स ये चाहते हैं कि नहीं, हमें भी डिसीजन लेने दिया जाए, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. सेंट्रलाइजेशन मींस जब सिर्फ सेंटर वाले पर्सन के पास, टॉप लेवल मैनेजर के पास सारी पावर है, और डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर इन मोर हैंड्स, मतलब लोअर लेवल मिडिल लेवल वालों को भी पावर दी जाए टॉप लेवल के साथ साथ. ठीक है. फ्लेक्सिबल मींस कहते जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो चेंजेबल है, वो चेंज कर सकते हैं व्हेन देयर इज चेंज इन द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. और अगर एम्प्लॉयज चाहते हैं कि वो चेंज हो वो प्रिंसिपल, तो वो चेंज कर सकते हैं. जैसे पहले कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया था? सेंट्रलाइजेशन. मतलब पावर किसके पास थी? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर के पास. अब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया? डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब पावर किसको दे दी? अब मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स को भी दे दी गई. समझ रहे हो? तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है. आप एग्जांपल लिख के आना. अगला बिहेवियरल इन नेचर. आपको पता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल तो है ही बिहेवियरल इन नेचर. कैसे? क्योंकि ये गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर का क्या चेंज करती हैं? बिहेवियर. मैनेजर का क्या चेंज हुआ इसमें? बिहेवियर. समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलते हैं? बिहेवियरल इन नेचर. मैनेजमेंट का तो बिहेवियर ही चेंज हो गया ये सारे प्रिंसिपल्स के साथ. इसका एग्जाम्पल दोगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. अगर एक कंपनी में आप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को अप्लाई करेंगे, देयर विल बी डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. सारे के सारे मैनेजर्स किसको फॉलो करेंगे? डिसिप्लिन को. दे विल एक्ट इन अ डिसिप्लिन मैनर. एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सिर्फ उस पे टॉप लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, मिडिल लोअर सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए. अगर टॉप लेवल मैनेजर्स एक प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं है तो उनको भी आप पेनल्टीज चार्ज करिए. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अगर अप्लाई होगा तो मैनेजर्स का क्या चेंज हो जाएगा? बिहेवियर. अगला देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का अगला फीचर है दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? वो कहते हैं अगर कोई चीज अप्लाई करोगे उसका रिजल्ट तो आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ वर्क. कहते हैं अगर आप काम को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्किल, एफिशिएंसी, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, तो काम क्या होगा? बहुत अच्छा होगा. ठीक है. फाइनेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स. तो जिस डिपार्टमेंट में जिसको इंटरेस्ट है उसको उस डिपार्टमेंट में रखो, उसको वो डिपार्टमेंट का काम दे दीजिए. जिसको फाइनेंस हैंडल करने में इंटरेस्ट है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दीजिए. जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट दीजिए. जिसको सेल्स की टेक्निक्स पता है उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डालिए. सो इफ द वर्क विल बी डिवाइडेड, देयर विल बी डिवीजन ऑफ वर्क. द वर्क विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्किल स्पेशलाइजेशन ऑफ अ पर्सन. देन द वर्क विल बी प्रोडक्टिव. Then the organizational goal will be achieved. So cause and effect relationship is always there in the management principles. अगला contingent.
कंटेंजेंट का मतलब है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी की सिचुएशन क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दे आर कंटेंजेंट, दे आर बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। किस पे बेस्ड होते हैं? सिचुएशंस पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, ये भी एक प्रिंसिपल है जो हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल्स में आता है। आप देखिए, आप प्रिंसिपल्स की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब हम हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीटली अच्छे से करेंगे तब ये प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या होता है? यूनिटी होना, हार्मनी होना। ठीक है, जब एक टीम काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट बोलते हैं। आपको लगता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा काम कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर है, तो उसमें इस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है? इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग ओनली वन पर्सन, सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, ठीक है, एक बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटर चला रहा है, तो उसमें रिक्वायर्ड है ये प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करोगे? टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए टीम तो होनी चाहिए। तो वो कहते हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे आर कंटेंजेंट, दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द सिचुएशंस ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी इज हैविंग द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कंपनी में ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, तभी कौन सा प्रिंसिपल? सिचुएशन क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, तब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। क्लियर? And if the company is not having the group of persons, the company is having handling, or the company is having only one person, there is one person company, तो आपको लगता है ओपीसी में एक वन पर्सन कंपनी में एक बंदा, उसमें ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है ही नहीं टीम स्पिरिट। तो आप याद करिए, आप फीचर्स को देखिए कैसे याद रखोगे? डेफिनेशन में से फीचर याद रखोगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द जर्नल गाइडलाइंस। एक फीचर याद हो गया, जर्नल गाइडलाइंस हो गया। जर्नल गाइडलाइंस हैं जो गाइड करते हैं मैनेजर्स को। ठीक है, क्या बदलते हैं मैनेजर्स का? बिहेवियर, तो बिहेवियरल इन नेचर। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब सब जगह एप्लीकेबल है, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब जगह। एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है, ओवरनाइट नहीं बने, किसी की पर्सनल फीलिंग्स नहीं है। डन। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हो सकते हैं अगर एम्प्लॉयज चाहें, या इफ देयर इज चेंज इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, अगर जो प्रिंसिपल अप्लाई करोगे उसका रिजल्ट वैसा ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, काम को डिवाइड करोगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। कंटेंजेंट मतलब सिचुएशन पे जरूर बेस्ड है, अगर वन पर्सन कंपनी है उसमें ये प्रिंसिपल तो एप्लीकेबल है ही नहीं ना, टीम स्पिरिट वाला। So here we have completed the features of management principles. In the next upcoming video, we will be discussing the 14 principles of Henry Fayol and all the principles and technique of F.W. Taylor. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे so please like and subscribe my channel.